मैं बचपन से गाड़ी इतनी अल्टीमेट चलाता आ रहा हूँ कि आज तक स्कूटी में छोड़ो, गाड़ी में भी कभी स्क्रैच नहीं लगा। मेरी तो फैमिली में मुझे 5 स्टार की रेटिंग देती है। मेरे रिलेटिव, मेरे पड़ोसी भी मेरी ही ड्राइविंग से इंस्पायर है। तो मुझे डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की क्या जरूरत? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मेरे लिए तो किसी भी काम का नहीं है। तो शायद अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो ये वीडियो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, और शायद आप ही के सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप भी सुपर ह्यूमन नहीं हैं और आप भी वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट ब्रांड की गाड़ी को ड्राइव नहीं करते, दैट इज वॉल्वो, तो डेफिनेटली शायद आपको ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ इनपुट जरूर देकर जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, जिसको मैं हमेशा से फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कहता हूं, कि अल्टीमेटली क्यों जरूरी है। बहुत से लोगों का ये मिथ है कि मैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर अपने रेडियस पे जाता हूं, अपने ऑफिस जाता हूं। और कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि मैं बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता हूं। बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। चांसेस इससे कम होते हैं, बट संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बिकॉज इंडिया में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सामने से आने वाला। जब भी हमें कोई ड्राइव सिखाता है, ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, तो वो एक लेसन हमारी लाइफ में जरूर देते हैं कि आपको अपने से ज्यादा सामने वाले को बचाकर चलना है। कि कब कौन सामने से कैसे आ रहा है आपको नहीं पता। सो एक्सीडेंट कभी भी बताकर नहीं आता। और ये सिर्फ एक रोड साइड एक्सीडेंट की बात नहीं है, कभी कभी नेचुरल क्लाइमिटी, कभी फायर इंसिडेंट, और हर साल लाखों करोड़ों लोग इनकी वजह से जूझते हैं और अल्टीमेटली वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। जिनके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उनका ट्रीटमेंट बहुत ही पॉजिटिवली होता है, बट उसके बाद की भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके साथ वो अकेले नहीं, उनकी पूरी फैमिली जूझती है। और वो क्या सिचुएशंस हैं उनको आज समझते हैं। उन सिचुएशंस को समझने से ही हमें बहुत सी चीजें सिंपली क्लियर होने वाली है। सो जब भी किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, एनिमल हिट, नेचुरल क्लाइमिटी, या रोड साइड एक्सीडेंट, घर पे स्लिप होना, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उस सिचुएशन में 3 ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती है, 3 ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जो कि हमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके आते हैं। और जिसमें से सबसे बड़ा रिस्क है वो है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। मतलब कि 2 हाथ या एक हाथ एक पांव खराब होना या दोनों आंखों का चले जाना, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है और ये किसी भी एज को लीड कर देता है। और अल्टीमेटली वो अर्निंग मेंबर जो ये चीजों को झेलता है, उसके साथ पूरा का पूरा परिवार उस वजह से फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज कमाने वाला अब इनएफिशिएंट हो चुका है। सो 100 लोग जो एक्सीडेंट की वजह से भारत में हॉस्पिटल में जाते हैं, उसमें से 7% तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है। मतलब कि या तो दोनों आंखें खराब, या एक हाथ एक पाँव खराब, या दोनों हाथ खराब, या दोनों कानों की सुनने की क्षमता खराब। और 23% ऐसे लोग हैं जिनके साथ पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। मतलब कि एक लिम्ब खराब हो जाता है, या तो एक हाथ खराब हो जाता है, या एक पाँव खराब हो जाता है, या एक आंख खराब होती है, या कान सुनने की क्षमता खत्म होती है, या स्मेल खत्म हो जाता है, या टेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं पार्शियल डिसेबिलिटी। ये 23% लोगों के साथ। और सबसे खतरनाक जो चीज होती है वो है 90% लोगों के साथ, वो आता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट एक ऐसी सिचुएशन जो टेम्परेरी है। कभी कभी ये 1 हफ्ता, कभी 2 महीना, कभी 6 महीना, और कभी तो ये 2-2 साल तक भी रहता है। और उस परिस्थिति में कोई भी हमारा ईएमआई माफ नहीं होता, हमारे बच्चे की एजुकेशन कोई फ्री नहीं करता, हमारी लायबिलिटीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक खर्चा कभी भी स्टॉप नहीं होता। बट उन सभी को मैनेज किया जा सकता है बिकॉज वी हैव अ ब्लेस्ड प्रोडक्ट, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं और जिसके लिए हमने 2017 से इनिशिएट किया था, और वो है आपका डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 50,000 से 1 लाख रुपए तक का वीकली सैलरी कंपनसेशन। यस माय डियर, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, इट गोज टू 100 वीक। परमात्मा ना करे अगर 100 हफ्ते भी अगर बेड रिडन हो जाता है कोई पर्सन, तो भी उसके पास एक बैकअप है जो कि उसकी फाइनेंशियल को पूरा करने वाला है। अगर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉमा की स्टेज आ गई, तो कंपनी लमसम 50 लाख, कुछ कंपनी 10 लाख रुपए पे करती है। फायर के केस में कुछ कंपनी 10 लाख, 25 लाख और कुछ 50 लाख रुपए कवर करती है। ये वो परिस्थितियां हैं जो हमें पूरी उम्र के लिए फाइनेंशियली तोड़ के रख देती हैं, और अल्टीमेटली उसका असर हम पर नहीं, हमारे पूरे परिवार पर होता है। और जो लोग आज भी ये समझते हैं कि भविष्य में उनके साथ ये चीज नहीं होगी, तो मैं भी उनके लिए यही कामना करता हूं कि परमात्मा आपको हमेशा इन चीजों से बचा कर रखें, बट अल्टीमेटली हमें उन चीजों को इग्नोर नहीं करना है।
जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में एक चीज मानी जाती है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बड़ा सिंपली एक चीज कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक नहीं है, एस्ट्रोलॉजी सिंपली एक डैमेज कंट्रोल है। आप अपने डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और वैसे ही इंश्योरेंस भी है कि आप फ्यूचर में होने वाले उन डैमेज को फाइनेंशियली कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकली इट्स इम्पॉसिबल, बट फाइनेंशियली यस इट्स पॉसिबल। अब बहुत से लोगों का ये मिथ है कि मेरे पास तो कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस है जहां पर मुझे 10 लाख 20 लाख रुपए का दिया है। आपकी लाइबिलिटीज, आपकी एलिजिबिलिटी 5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, और आपके पास है 10 लाख रुपए का कॉर्पोरेट इंश्योरेंस या 20 लाख रुपए का कॉर्पोरेट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसके अंदर 2,000 रुपए का बेड रेस्ट कवर है। परमानेंट डिसेबिलिटी 10 लाख या 20 लाख की कवर है। वैसे ही पार्शियल डिसेबिलिटी 2 लाख 5 लाख की कवर। कुछ तो लोगों को ये भी है कि मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख भी कवर है, तो बहुत अच्छी बात है ना माय डियर, वो आपके लिए एडिशनल है। बट आपको अपनी नेटवर्थ खुद लगानी है। क्या आप सच में ही 5 लाख 10 लाख के इंसान हो? क्या आप पूरी जिंदगी उस सिचुएशन के बाद अगर आप ठीक रहते तो क्या आप 5 लाख 10 लाख कमाते, या 5 करोड़ या 10 करोड़ की या 50 करोड़ के आदमी थे? सो यही चीज आपको कैलकुलेट की जाती है इंश्योरेंस के कैलकुलेटर के थ्रू, जिसको हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए। तो बहुत से लोगों का मिथ है कि यार करोड़ों की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स लाखों के प्रीमियम की बात करें। सो ऐसा नहीं है माय डियर। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग के साथ आता है। 1 करोड़ का इंश्योरेंस जो कि सब तरीके से संपूर्ण कवर के साथ आता है, जिसकी हर एक कंडीशन बहुत पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम 17,000 रुपए आपको 1 करोड़ के लिए कवर करता है। वही 2 करोड़ का कवर आपके लिए 25 से 27,000 रुपए आपको कॉस्ट करता है। वैसे ही 3 करोड़ 40,000 के आसपास, और 5 करोड़ वही 57,000 58,000 के आसपास। तो आप ही को डिसाइड करना है कि कॉन्टिन्यूसली एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ आगे मूव करना है, या स्मार्टली एक डिसीजन लेकर फ्यूचर के आने वाले सारे रिस्क को, और सबसे बड़ा रिस्क हमारी खुद की रिस्पेक्ट का है। बिकॉज कहते हैं कि जब तक इंसान के पास पैसा है तभी तक उसकी कदर है, उसकी फैमिली में उसके रिश्तों की तभी तक एक कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस बनी हुई है। बहुत दुखद है, बट यही रियलिटी है। ऐसा हमारे साथ ना हो, उन परिस्थितियों में भी लोग हमसे जुड़े रहें, बिकॉज फाइनेंशियल्स आपके पास है। तो ऐसी परिस्थितियां आपको बहुत मजबूत बनाती हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल्स हैं। सो अल्टीमेटली इस चीज को आपको इग्नोर करना बिल्कुल बंद करना चाहिए, और आज ही अपने किसी अच्छे एडवाइजर से काउंसल करके इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां से भी आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज बेटर है आप आसपास भी अपने लोगों से बात करें, अच्छे एडवाइजर्स को आइडेंटिफाई करें, और इस इंश्योरेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कवर है। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक बहुत बदलाव लेकर आएगा, और आप उन परिस्थितियों को भी ओवरकम कर पाएंगे। एंड आई विश एंड आई ब्लेस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि वो बुरा समय आपके जीवन में ना आए, बट अगर गलती से भी 1% आया तो आप मुझे दुआएं देंगे, बिकॉज दैट व्हाट आई वांट टू गेन। So I wish you and your beloved family a happy and prosperous life. Stay connected, stay insured.